ये समस्त देवगण चिरकाल से यहाँ पर ही निवास किए हुए हैं और ये आपकी सेवा में तत्पर हो रहे हैं। ये आपकी ही आज्ञा से अपने अपने पुरों में जाएंगे। इनके सब पुर इस समय में शून्य और मंगल से रहित हो रहे हैं। ऐसी कृपा कीजिए कि ये सब समृद्ध अर्थों वाले हो जाएं। इस रीति से जब नारद मुनि के द्वारा देवी को बताया गया था, तो उस अखिलेश्वरी देवी ने देवों को अपने अपने निवास स्थानों को भेज दिया था। फिर उस अंबिका ने ब्रह्मा, श्री हरि, शंभु, इंद्र आदि और दिक्पाल देवों का कथोचित पूजन करके विदा कर दिया था। फिर अपराध का त्याग करने के लिए सुरगण प्रेषित किए थे। आदि पिता माता शिवा शिव की अपने अपने वंशों से सेवा भी करते थे। यह आख्यान आयु की वृद्धि करने वाला है। यह सभी प्रकार के मंगलों का कारण है। उस महादेवी का आविर्भाव होना तथा उसके राज्यासन पर अभिषेचन का होना मंगलप्रद है। जो कोई पुरुष प्रातः काल में उठकर भक्ति भाव से संयुक्त होकर विद्वान श्रद्धालु बनकर इसका जाप किया करता है, वह धन से समृद्ध हो जाता है और उसकी वाणी सुधा के सदृश ही परम मधुर हो जाया करती है। उस धीमान का इस लोक में और परलोक में कहीं पर भी कुछ अशुभ नहीं होता है। वह विपुल यश को प्राप्त किया करता है, उसका मान बढ़ता है तथा वह उत्तमता का लाभ किया करता है। उसकी श्री चंचल होते हुए भी अचल हो जाती है और उसको पद पद पर श्रेय होता है। उसको भय तो किसी भी समय में होता ही नहीं है और बहुत तेजस्वी तथा वीर्य वाला हो जाता है। उसको तीनों प्रकार के ताप नहीं रहा करते हैं, आध्यात्मिक, आधि भौतिक और आधि देविक। यह तीनों ताप होते हैं और वह पुरुष पुरुषार्थों से परिपूरित होता है। तीनों समयों में जो नित्य ही इसका जाप किया करता है और सिंहासनेश्वरी का ध्यान करता है, वह उत्तम जापक 6 मास में ही महती लक्ष्मी को प्राप्त कर लेता है। सेना सहित विजय यात्रा। इसके अनंतर वह जगतों की माता परमेश्वरी ललिता तीनों लोकों के कंटक भंड दैत्यों को जीतने के लिए वहां से विर्गत हुई थी। बढ़ा हुआ जो मर्दलों का घोष था, उसने उससे आकाश को भी पूरित कर दिया था। मृदंग, मुरज, पटह, अनुकूली गण, सेलुका, झल्लरी, रबका, हुडुका, हुंडुक, घटा, आनक, पणव, गोमुख, अर्धचंद्रिका, तम मध्य, मर्दल, डिंडिम, झरझर, बरीत, इंग्या-तिंग्य, भेदज, उद्वक, एऊ, हुंड, निसाण, बर्बर, हुंकार, काकतुंड तथा ये सब वाद्य और अन्य वाद्यों को उस समर के आरंभ में शक्ति की सेनाओं के द्वारा आहत किया गया था और ये सभी बजाए गए थे। परमेशानी ललिता के अंकु शास्त्र से समुद्गता संपत्करे नाम की देवी अपनी शक्तियों के साथ चलित हो गई थी। अनेकों करोड़ों गज, अश्व और रथों की पंक्तियों के द्वारा सेवित संपिदीश्वरी तरुण सूर्य के समान पाटल थी। शैल के सदृश मत सुदंड संग्राम में रसिक रण कोलाहल नामक एक गज पर वह समारूढ़ हुई थी। परम घोर राग वाली बड़ी भारी सेना उसके पीछे अनुगमन करने वाली थी और परम चंचल केतुओं की मालाओं से वह सेना घनों को उल्लासित करती हुई जा रही थी। उस संपदा की स्वामिनी का पीन स्तनों में सुसंकट घन के समान कंटक वक्षस्थल में स्थित शोभित हो रहा था। उसके कर में धरी हुई कांपती हुई खड्गलता शोभा युक्त हो रही थी, जो कालनाथ की परम भयंकर कुटिला भ्रिकुटी की ही समान थी। उत्पातों के बाद की संपात वाली चलायमान पर्वतों की ही सदृश करोड़ों की संख्या वाले उत्तम कुंजर उस संपत्करी के पीछे अनुगमन करने वाले थे। इसके अनंतर श्री ललिता देवी के श्री पाशा युद्ध से समुत्पन्न अतीव शीघ्र विक्रांति युक्त अश्व पर समारूढ़ होकर आगे चल रही थी। उस देवी के साथ ऐसी सेना थी जिसमें प्राय अश्व थे, जिनकी हिनहिनाहट से वह तरंगित थी। उन अश्वों के खुरों की टापों से संपूर्ण महितल विदीर्ण हो रहा था, ऐसी सेना चली थी। उस सेना में विभिन्न प्रकार की जाति के अश्व विद्यमान थे। उनमें वनायुज, काम्बोज, पारद, सिंधु देश में उत्पन्न होने वाले टंकण, पर्वतीय, पारसीक थे। अजाने, घट्टधर, दरद,
कालवंदिज, वाल्मीक, यावनोद्भूत और गांधर्व हुए थे। उन अश्वों में कुछ प्राग देशज थे तथा कैरात तथा प्रांत देशोद्भव थे। ये सब अश्व बड़े ही विनीत, अच्छी तरह से वहन करने वाले, वेग गति से समन्वित और स्थिर चित्तों वाले थे। वे अश्व सभी ऐसे थे जो अपने स्वामी के मन का भाव जानने वाले थे और महान युद्ध में परम सहिष्णु रहने वाले थे। उनमें बहुत से अच्छे अच्छे लक्षण विद्यमान थे तथा ये सभी क्रोध को जीत लेने वाले और परमाधिक परिश्रमी थे। पंच धाराओं में शिक्षित, विनीत और प्लवन से संयुक्त थे। ये फल शुक्ति की श्री से संपन्न तथा श्वेत शुक्ति से समन्वित थे। उनमें देव पद्य, देवमणि और देव स्वस्तिक ये सुंदर लक्षण विद्यमान थे। इसके उपरांत उनमें स्वस्तिक शुक्ति, गरुड़ और पुष्प गणिका ये परम शुभ चिन्ह विद्यमान थे जो जय और राज्य के प्रदान कराने वाले थे। ऐसे अश्वगण थे जो वहन करने वाले वायु के समान वेग वाले थे। ऐसे अश्व उस देवी के पीछे गमन करने वाले थे। वह देवी एक ऐसे अश्व पर समारूढ़ थी जो अत्यंत तेजस्वी था और अपराजित उसका नाम था एवं वह बड़ा चंचल था। उस अश्व का कलेवर बहुत ही ऊंचा था और उसके मुख में लगाम शोभित हो रही थी। उस अश्व के दोनों ओर केसरों का मंडल स्फुरित हो रहा था। उसकी पूंछ बहुत ही स्थूल थी जिसके दिक्षेप से पयोधर शिप्यमान हो रहे थे। जंघाओं के भाग में समुन्नत मणियों की धीमी किनकिनाहट की ध्वनि से भासुर था। उसके खुरों के निष्ठुर कूहनों से, जो बहुत ही तेज थे, वादन सा कर रहा था। मानो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि विजय की समृद्धि के लिए यह महान वाद्य बजाया जा रहा था। बार बार गति के क्रम से छोटा करता हुआ वह संदर्शित हो रहा था। चंचल पूंछ जो उसकी बार बार ऊपर की ओर उठ रही थी, वह ऐसी ही प्रतीत हो रही थी मानो दोनों ओर चमड़ ढुराए जा रहे हो। वह अश्व मनोहर भांडों से युक्त था और घरघरी के जाल से समलंकृत था। इनकी जो महाध्वनि हो रही थी उससे ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वह सभी असुरों को हुंकार की तर्जना दे रही थी। यह महादेवी अश्व पर समारूढ़ होकर वहां से गमन कर रही थी। अत्यधिक विक्रम की शोभा वाली वह महादेवी अपने चारों करों में पाश, अंकुश, नेत्र और अश्व की वल्गा को लिए हुए थी। तरुण सूर्य के समान जाज्वल्यमान चमकती हुई कांची की तरंग वाली वह अपने अश्व को नचाती हुई सी अश्व पर समारूढ़ वह वहां से चली थी। इसके अनंतर श्री दंड स्वामिनी की जो निर्माण के पटह की ध्वनि हो रही थी, वह परम उद्दंड सागर के घोष के ही समान थी, जो कि संपूर्ण जगत को बधिर कर रही थी। बहुत सी शक्तियां उसके आगे चल रही थी, जो कठोर वज्रोपम बाणों के द्वारा दशों दिशाओं का विहनन कर रही थी। उनकी भुजाएं अतीव उद्यत अशम के समान थी और परम उच्छ्रित कोई अद्भुत शक्तियां थी। कुछ शक्तियां उस श्री दंडनाथा के सेना नासीर के साथ थी। ये परम चंड शक्तियां खड्ग को और फलक को लेकर उछाल खा रही थी। सैकड़ों ही नेत्रों के संताड़नों से उस सेना की जो संबाधा थी, उसका क्षेत्रणी निवारण करती हुई शक्तियां ऊपर की ओर चल रही थी। इसके पश्चात ऐसी शक्तियां आगे चली थी जो तुंग ध्वजाओं की श्रेणी और महिष के चिन्हों वाली थी तथा मृगों के चिन्हों को और सिंह के अंगों को धारण करने वाली थी। इसके पश्चात कुछ ऐसी शक्तियां थी जो श्री दंडनाथा के सहस्त्रों छत्रों को, जो श्वेत थे, धारण करके चल रही थी, जिन छत्रों से उनके कर कमल स्फुरित हो रहे थे। दंडनाथा श्यामला सेना यात्रा। इस दंडनाथा का जो विशेष निर्माण हुआ था, उसमें संख्यातीत अर्थात अगणित छत्र थे, जिनकी श्वेत प्रभा थी। उनसे नभोमंडल ऐसा शोभित हो रहा था मानो उसमें अगणित चंद्रमा उदित हो गए होवे। वे परम धवल छत्र एक दूसरे से परस्पर में सट से रहे थे, जिनसे उनका अंतर बहुत ही घना हो गया था। उनके समुदाय में जो मणियां थी, उनकी कांति से अंधकार का विनाश हो गया था। उस बल में वज्र की प्रभा को भी पराजित करने वाली, कांति से समस्त दिशाओं के मुखों को पूरित करने वाले सैकड़ों ही प्रकार के क्रोड़ मुख्य ताल व्रंथ चले थे। उस दंडनाथा की सेनाएं
नासिर से धावित होती हुई वहां से चली थी। उसमें जो सैनिक थे वे चंड दंड आदिक थे तथा परम तीव्र, भैरव और हाथों में शूल लिए हुए थे। वे जलते हुए केशों के समान पिशंक आभा से समन्वित थे तथा तड़ित के समान भासुर थे, जिनसे सभी दिशाएं भी भासुर हो रही थी। अपनी परम तीक्ष्ण बाणों की अग्नि से दैत्यों के समूहों को दग्ध कर रही थी। इसके अनंतर बहुत सी शक्तियां भी उसमें चली थी जो पौत्री मुखों वाली थी और उसी के समान आकृति और भूषणों से संयुक्त थी। उसी के समान उनके करों में आयुध थे तथा उसी के तुल्य उनके अपने वाहन भी थे। उनकी बहुत तीक्ष्ण दाढ़ें थी जिनसे वह वहिन और धूम को निकाल रही थी, जिससे संपूर्ण आकाश परिवृत हो गया था। तमाल वृक्ष के समान उनका श्यामल आकार था तथा कपिल और क्रूर नेत्रों वाली थी।